जब फिल्म आई थी पैडमैन तो आपने देखी है फिल्म? हाँ जी। क्या लगा कि अब कुछ बदलेगा, या मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट टेक आफ्टर वाचिंग दैट मूवी कि अब ये बदलाव की लहर आएगी है क्या, और क्या उसके बाद लगता है बदलाव आया? बदलाव तो आया है पिछले 5-10 सालों में, आई थिंक बहुत चेंज आया है। एंड आई थिंक स्टोरी टेलिंग और सिनेमा हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ा फोर्स है। जो स्टार पावर या जो हम सेलिब्रिटीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो कई बार हम मतलब साइंटिस्ट या इनोवेटर्स चाहे उनसे उतना ना भी लें, बट अगर वो ऐसे ऐसे फिगर का पोर्ट्रेयल भी किया अक्षय कुमार ने, और अक्षय कुमार को लोग मतलब मानते हैं या फॉलो करते हैं या फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो जो कह रहे हैं, एंड इनफैक्ट ही कंटिन्यू दैट, उन्होंने कुछ एड्स भी किए हैं उसके बाद भी। तो आई थिंक चेंज तो आया है। एंड थ्रू मूवीज़, थ्रू स्टोरीज़ जो हम देखते हैं हर लेवल पे सोसाइटी के, एक बार में वो मैसेज जा सकता है एक ऐसे मीडियम से जो बहुत प्रीची नहीं लगता, कि कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत मुश्किल है रिक्रिएट करना। इवन पॉलिसी उस लेवल पे हो सकता है चेंज ना ला पाए, मुझे जो लगता है। अगर आप यूएस में भी रहे हैं और आप इंडिया से तो हैं ही हैं, तो दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंस क्या लगा अवेयरनेस को लेके और इवन जो टैबू वाले पॉइंट को लेके? डिफरेंस है कि हर वे में दे आर अ बिट मोर डेवलप्ड एज अ इकोनॉमी, तो वो सोशल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करता है। पर मुझे ये भी लगा कि यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी बहुत ही खुल के सब लोग बात कर पा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट सब कल्चर्स हर कंट्री में होते हैं जहाँ डाइवर्सिटी हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। पर वहाँ पर हाँ, मुझे ये लगा कि कॉन्वर्जेसन ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और टॉपिक्स पे बात हो रही है। और काफ़ी काम किया है लोगों ने। और वहाँ पर भी एक हमारी यूनिवर्सिटी प्रिंसटन में एक मेंस्ट्रुअल पॉलिसी टास्क फोर्स फिर भी थी। तो का मतलब इट्स कंटिन्यूइंग, ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब आप एक स्टेज पे पहुंच गए एवरीथिंग इज़ सॉल्व्ड। वहाँ वॉशरूम्स में इनफैक्ट उन्होंने मेल दोनों वॉशरूम्स में रखे हुए थे पीरियड प्रोडक्ट्स ओपनली अवेलेबल। तो कोई ऐसे डिस्पेंसर भी नहीं था कि आपको कॉइन डाल के लेना है, क्योंकि उसी में आप कौन कैरी करता है कॉइन्स। तो आई थिंक वो सोसाइटी या कल्चर कुछ वेज में डिफरेंट है और कई चीज़ें सिमिलर भी हैं। सो व्हाट लेड टू स्टार्टिंग हील साइकिल? वो क्या ट्रिगर पॉइंट था और आप क्या अचीव करना चाह रहे हो उससे? ट्रिगर पॉइंट ये था कि इवन डिस्पाइट बीइंग इन दिस फील्ड, जो मैं पीरियड पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ या मेंस्ट्रुअल इक्विटी, और इस पे काम करने के साथ साथ आई डिड नॉट नो कि हार्मोन्स कितना ज़्यादा और चीज़ों को भी अफेक्ट करते हैं। एंड दिस इंटरसेक्शन की हार्मोन्स और मेंटल हेल्थ और वुमेंस मेंटल हेल्थ पे भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और हमारी एनर्जी, इवन जो एथलीट्स हैं, इवन दे अगर वो देखें कि उसी हिसाब से अगर वो न्यूट्रिशन मेंटेन करें या देयर ट्रेनिंग, कुछ ऐसी एलीट टीम्स हैं इवन यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्पोर्ट्स में, जो अब अपने फीमेल एथलीट्स के लिए ये भी मॉनिटर कर रही हैं और उसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और गेम्स में भी कंपटीशन, गेम्स में भी परफॉर्मेंस बेटर है।